नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है NCF 2005, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, तो ये आपकी जो NCF जो है ये 2005 में आया था, तो इसलिए इसको कहते हैं NCF 2005। अब देखिए, जो आपका NCF 2005 जब आया था उससे पहले आपके 3 जो हैं और यहाँ पर रूपरेखा जो है वो आ चुकी थी। तो उनमें से जो फर्स्ट थी आपकी वो थी आपकी NCF 1975। सेकंड जो आपकी आई थी वो थी आपकी NCF 1988। थर्ड जो है वो आई थी आपकी NCF 2000 और फिर फोर्थ नंबर पर आपका यहाँ पर आया था NCF 2005। और ये कौन लेके आता है? ये NCERT इन इंडिया, यानी कि NCERT ये जो है वो लेके आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका NCF है इसकी फुल फॉर्म क्या है और इससे पहले कितनी यहाँ पर जो है वो आपकी NCF की जो ये रूपरेखा है वो आ चुकी है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो कितनी बार आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो 2005 से पहले 3 पहले आ चुकी हैं। जो आपका 2005 है ये आपका फोर्थ नंबर का NCF 2005 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है कि NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा जो होती है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो स्कूल में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होकर वो बालक पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उस पर ये जोर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि NCF 2005 का जो अनुवाद है वो आपको जो है वो यहाँ पर देखिए, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, आपका जो NCF 2005 है उसका अनुवाद दिया गया है। और ये जो अनुवाद है ये 22 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो आपका जो NCF 2005 है इसका जो अनुवाद है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है और ये 22 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, NCF 2005 के जो आपकी अध्यक्षता की थी वो कौन थे? तो इनके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि NCF 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ उद्देश्य हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या उद्देश्य है? जो ये उद्देश्य है ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि यहीं से सीधा क्वेश्चन जो है वो आता है। कैसे पूछ लिया जाएगा कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। देखिए ये उद्देश्य है कि जो बच्चे जो भी अपना ज्ञान इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं या जो कुछ भी सीखते हैं, तो जो आपका ज्ञान जो होता है, बच्चे जो ज्ञान लेते हैं वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना हो, वो आपके बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ज्ञान को स्कूल से ही नहीं बाहरी जीवन से भी जोड़ना जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आपको यहाँ पर दे देंगे कि NCF 2005 के अंतर्गत आता है या फिर आपका 2009 वाली पॉलिसी के अंतर्गत आता है, या अलग अलग दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको जो है वो याद होना चाहिए कि आपका जो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना जो है ये आपके NCF 2005 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, कि बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है, उस रटंत प्रणाली से जो है वो बच्चों को मुक्त किया जाए। ये आपकी किस में है? ये आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दिया गया है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो भी आपकी पाठ्यचर्या है, यानी कि जो भी आपकी जितनी भी पाठ्यचर्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ये बालक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा ये किस टाइप की है, तो आपको याद रखना है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, किस टाइप की है? ये चाइल्ड सेंटर्ड है, आपको अच्छे से याद करना है। और ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ा गया है और इसमें रटंत प्रणाली को जो है वो खत्म किया गया है, यानी रटंत प्रणाली से मुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाना ही नहीं है, उनको जो भी काम उनको सिखाया जाता है उनको बहुत सी गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, यानी कि उनको जो है वो देश के प्रति भी जागरूक करना है, उन देश के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को बनाना है। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स थे जो कि आपके NCF 2005 के उद्देश्य थे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा NCF 2005 का उद्देश्य नहीं है, तो आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है। पहला यही है कि आपका जो ज्ञान है वो स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। दूसरा, आपकी रटंत प्रणाली को खत्म करना है। पाठ्यचर्या जो होती है वो पाठ्य केंद्रित नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और फोर्थ आपका ये है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से उनको जोड़ना चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चों को आस्थावान बनाना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये एक तरफ से क्या कि बिना भार के अधिगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना भार के अधिगम एनसीएफ 2005 का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आप कह सकते हो, सबसे अच्छा पॉइंट आप इसको कह सकते हो कि एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चों का जो अधिगम है यानी बच्चा जो भी सीखता है उसको बिना भार के अधिगम के सिखाना है। ठीक है, बिना भार के अधिगम यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों को बिना बर्डन के जो है वो बहुत कुछ सिखाना है, यानी उनको अधिगम कर बच्चों का अधिगम कराना है विदाउट बर्डन के। ठीक है, और ये किस पर है, ये 1993 की रिपोर्ट पर बेस्ड है, ये आपका बिना भार का अधिगम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है या फिर एनसीएफ 2005 में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आपका ये पॉइंट गिवन होगा, तो आपका यही रहेगा कि बिना भार के अधिगम जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के लिए। ठीक है, आप देखिए जो एनसीएफ 2005 है, इन्होंने जो है इसके अंतर्गत 5 विधियां जो है, 5 विधियां हैं जिस पर ये सबसे ज्यादा जोर देता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के 5 बिंदु है या 5 आप विधियां कह सकते हो जिस पर ये सबसे ज्यादा जो है वो जोर देता है। पहला क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। यानी कि यहाँ पर क्या एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से कुछ करके सीखें। ठीक है, ये नहीं कि किसी ने बता दिया सेम वैसे ही रट लिया, यहाँ पर बच्चा जो है वो खुद से करके सीखेगा, इस पर जो है वो जोर दिया गया है। निरीक्षण विधि से, यानी कि बच्चा जो है वो इंस्पेक्शन मेथड को अपनाए, खुद से निरीक्षण करे, परीक्षण भी करे, टेस्ट मेथड भी इस पर जो है वो टेस्ट मेथड जो होता है इस विधि पर भी इन्होंने जोर दिया है। सामूहिक विधि से यानी ग्रुप लर्निंग पर भी ये जो आपका एनसीएफ 2005 है ये जोर देता है। मिक्स्ड विधि यानी मिश्रित विधि, तो ये विधियां जो है वो आपको याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 में सिर्फ 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी है आपकी, करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखिए कि एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ, कि एनसीएफ 2005 में इस तरह से बच्चों को जो लर्निंग दी जाए कि बच्चे के अंदर जो है वो रचनावाद की समझ जो है वो विकसित हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो होती है, यहाँ पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होती है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुविधादाता के जैसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो अध्यापक है वो सिर्फ आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे, आपको जो है वो थोड़ा सा गाइड करे, सुविधादाता होना चाहिए। नहीं कि टीचर आपको सब कुछ बता दे, सब कुछ ही आपको करके दे दे, सिर्फ एक सुविधादाता जैसी ही उसकी जो है वो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक स्टूडेंट की लाइफ में। ठीक है, ये किस में दिया गया है, ये आपका एनसीएफ 2005 में दिया है। अब यहाँ पर एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि अगर बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो अगर इंग्लिश सिखाने का उद्देश्य जो है वो बच्चों का सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है बहुभाषावाद, यानी कि बच्चों को हर एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 ने कहा है कि अगर बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में जो है वो बहुभाषावाद का विकास हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाओं का विकास हो रहा है। इसके बाद ये है कि करके सीखने पर बल देता है। देखिए यहाँ पर एनसीएफ 2005 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि करके सीखने पर बल कौन देता है, तो यहाँ पर आपकी जो है वो जितने भी यहाँ पर आपकी एनसीएफ 2005 हो गया, आरटी 2009 हो गया, इस टाइप से जो है वो ऑप्शन गिवन थे, तो यहाँ पर करके सीखने पर बल जो है वो आपका एनसीएफ 2005 देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सीधा पूछा हुआ था। तो जितने भी पॉइंट मैंने आज आपको करवाए हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिए और सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपका यहाँ पर देखिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको आरटी 2009 करवाया था वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और जो एनसीएफ 2005 है यहाँ से भी आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है। और जो आपका सीटेट होता है, सीटेट उसमें तो आपके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एचटेट में एक क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको जो है वो अच्छे से कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।